जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे हैं, बातें कम हो गई है और उनकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपको बदलाव महसूस हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 5 ऐसे संकेत बताने वाली हूँ जो साफ कह देते हैं कि उनके मन में अब किसी और की जगह बन चुकी है। अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये एनर्जी चेकिंग भी है उस इंसान की जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये रीडिंग सिर्फ मार्गदर्शन और एनर्जी समझने के लिए है, हर किसी पर 100% लागू नहीं होती। अगर अभी भी उस व्यक्ति से जुड़े हो या उनके बारे में सोच रहे हो तो ये 5 संकेत ध्यान से सुनिए और उस व्यक्ति का नाम 3 बार अपने मन में लीजिए। और मैं कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ कि क्या वो संकेत आपको मिल रहे होंगे। ओके, देखिए कार्ड बहुत तेजी से आया, तो जो कार्ड दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है बातचीत में बदलाव। पहले आपको ऐसा लगता था कि आपका रिश्ता एक बैलेंस्ड रिश्ता है, जहाँ पे वो आपको समझते हैं। आप आपको वो खुद मैसेज करते थे, कॉल करते थे, दिल की बातें करते थे, या कुछ नहीं तो आपके साथ समय तो व्यतीत करते थे। घर में अगर मैरिड हो तो घर में समय व्यतीत करते थे, आपका हाथ में हाथ पकड़ के टाइम बिताते थे। लेकिन अब कोई कॉल नहीं आ रहा, या कॉल का जवाब लेट आने लगे, या बात खत्म करने की जल्दी दिखने लगी, बातें सतही हो गई। अब कोई नया व्यक्ति मन में जगह बनाने लगा है, यह संकेत है। जब पुराने कनेक्शन के लिए समय और एनर्जी दोनों कम पड़ने लगते हैं तो ये हो रहा है। तो नोट कर लीजिए कि आपके पार्टनर धीरे धीरे किसी और की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। दूसरा संकेत भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। जय माता दी। दूसरा संकेत देख लेते हैं कि आपके पार्टनर, देखिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर आपको जाने देना है। दूसरा संकेत जो दिख रहा है वो है आंखों और व्यवहार में आपको बहुत ज़्यादा ठंडापन। जब भी आप मिलते हैं या वीडियो कॉल पर होते हैं तो उनकी आंखों में वो पुरानी गर्माहट नहीं दिखती, हंसी बनावटी लगती है और वो बार बार फ़ोन चेक करते रहते हैं, फ़ोन पर किसी से बात करने के लिए बाहर जाते रहते हैं या मैसेज टाइप करते रहते हैं। ये तब होता है जब उनका ध्यान कहीं और लगा होता है, मन किसी और के पास होता है, तो शरीर के साथ होने के बावजूद वो पूरी तरह मौजूद नहीं होते। तो आपको इन संकेत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं आपकी लाइफ में ये संकेत तो नहीं आ रहा है। तीसरा संकेत भी देख लेते हैं। तीसरा संकेत ये है कि आपको ऐसा लगता है कि लगातार आपको बैकस्टैबिंग हो रही है, आपको धोखा मिल रहा है, आपको खुद को ये संकेत मिलता है। आपके पार्टनर भविष्य की बातें बंद कर चुके हैं आपसे, कोई भी प्लानिंग नहीं, किसी भी तरीके से किसी दबाव में भले ही घूमने चलेंगे या आगे क्या करना है जैसी बातें करते थे, पर अब अचानक भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं करते। जब मन में किसी और की जगह बन जाती है तो वो तुम्हारे साथ भविष्य को देखना बंद कर देते हैं और वो एनर्जीज को दबाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा लाल झंडा है। चौथे संकेत की तरफ भी हम आगे बढ़ते हैं कि वो क्या चौथा संकेत आपको मिल सकता है अगर आपके पार्टनर के व्यवहार में आपको ये चीज़ें दिख रही है। ओके, कभी कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा नॉर्मल बनने की कोशिश करते हैं, गिल्ट या अजीब सा व्यवहार, या तो फिर आपसे एकदम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपके प्रति डेडिकेटेड हैं, या बहाने बनाकर गायब हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा घर में टाइम देंगे, या कहीं जाने से पहले थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि गायब हो गए। कहीं जाना आना अजीब सा बिहेव, मतलब कुछ समझ में नहीं आता ये बिहेवियर है कि अगर आप इन संकेतों पर ध्यान दीजिए तो आप उनको पकड़ लोगे, आप उनके
मन को पकड़ लोगे कि कुछ ना कुछ ये अनयूजुअल सा बिहेवियर क्यों है, जैसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, आपको एक इंटेंशन मिलेगा। ये तब होता है जब अंदर से वो गिल्ट चल रहा होता है, वो जानते हैं कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दो राहे पे हैं। वो प्यार असली नहीं लगता। आपको भी ये चीज़ महसूस हो रही है, जो कुछ भी आपके परिवार में, आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, किसी की मौजूदगी हर समय, वो तो अलग बात है। आपका पार्टनर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा आपको अनयूजुअल सा लग रहा है, ये सब चीज़ें आपको अंदर ही अंदर, सबसे बड़ी बात है कि आपकी एनर्जी मैच करना बंद कर रही है। आपको संकेत मिल रहे हैं कि चीज़ें उतनी सही नहीं हैं शायद जितनी दिखाई दे रही हैं। और पांचवा सबसे साफ संदेश भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए, एक कार्ड और निकालेंगे। पांचवा सबसे, देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स का और जस्टिस का कार्ड है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपको बार बार फील होता है कि वो शारीरिक रूप से तो आपके पास हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से किसी और के पास हैं, कहीं दूर जा चुके हैं। आपके मैसेज का जवाब देते समय भी उनका ध्यान कहीं और होता है। आपसे बात करते समय भी आंखें नहीं मिला पाते हैं। हर समय अगर आपके साथ भी होते हैं तो फ़ोन देखना या टीवी देखना या मैच देखना या कुछ और काम में बिजी रहना। कभी कभी वो नाम लेकर किसी और की तारीफ भी कर देते हैं, या कोई फ़ोटो उनके फ़ोन में आपको ऐसी दिखी, मैसेज दिखा, या पुरानी बातों को आप, जो अपनी पुरानी रिलेशनशिप में, जब रिलेशनशिप नया नया था, एक गर्माहट थी, उन बातों को नज़रअंदाज करते हैं। वो अच्छी वाली फीलिंग आपको देना नहीं चाहते। जब किसी के मन में नई जगह बन जाती है तो पुरानी जगह अपने आप छोटी पड़ने लगती है, और ये एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। तो अगर इनमें से 3 या उससे ज़्यादा संकेत आपको महसूस हो रहे हैं तो संभावना बहुत मजबूत है, उनके मन में किसी और की एंट्री हो चुकी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो शारीरिक रूप से किसी के साथ हो। कभी कभी देखिए, भावनात्मक कनेक्शन भी काफ़ी होता है मन में जगह बनाने के लिए। अब ये सवाल भी है कि आप क्या करोगे। पहली बात तो जो जस्टिस का कार्ड आया है कि जो आपको धोखा देगा, आपके जीवन में न्याय भी आ रहा है, और ये कार्मिक रिलेशन भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और जब कार्मिक रिलेशनशिप आता है तो लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लाइफ में लाइफ डिसबैलेंस हो सकती है, क्योंकि कार्मिक भी आपका रिश्ता कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि एनर्जी चेकिंग में आ रहा है। दूसरी बात, उसके बावजूद आपको क्लैरिटी मांगनी चाहिए। कब तक आप लड़ोगे, कब तक आप मतलब शांत होके बैठोगे। सीधे और तरह से आप बोल सकते हैं कि क्या उनके मन में कोई और है। जवाब चाहे जो भी आए, स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। तीसरी बात, आपको अपनी एनर्जी बचाना है। जितना वो दूर जा रहे हैं उतना ही आप खुद पर फोकस करो। अपना रूटीन, अपने दोस्त, अपने ग्रोथ, ये चीज़ें आपको मजबूत बनाएंगी। और सबसे ज़रूरी, खुद को ये याद दिलाइए कि जो आपका है वो आपके पास रहेगा। जो आपको धोखा देता है, जो आपके अलावा किसी और रिलेशनशिप में रह रहा है, या उसके मन में भी कोई और है, आपके लेवल का प्यार तो बहुत दूर की बात है। एक घृणा सी आ जाती है मन में। ये संघर्ष दिखाता है आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में, और इतना खतरनाक संघर्ष होता है कि इससे कई लोग जूझते हैं। और एक बहुत बड़ा संकेत आपको मिलता होगा, आपके पार्टनर को जब भी आप टाइम मांगते हो तो हमेशा बिजी दिखाते हैं। बिना मतलब के अपने आप को बिजी दिखाना, बिना मतलब में जल्दी जाना, रात को देर से लौटना। अगर ऑफिस वर्किंग है, बाहर वर्किंग है, या घर में भी रहते हैं तो टाइम, क्वालिटी टाइम जब एक पार्टनर्स का होता है तब एक बिजी रहना, काम में ज़्यादा, बिना मतलब में काम में फोकस करना, ये इग्नोरेंस दिखाता है। और इस रेड फ्लैग को, इस इग्नोरेंस पर आपको काम करना है। इस इग्नोरेंस को आपको मतलब अवॉइड नहीं करना है, ध्यान रखना है। रीडिंग बुक करा लीजिए ताकि आपको
एग्जैक्ट में पता चले कि क्या ये सत्य है। किसी को भी पकड़ने की कोशिश नहीं करिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है कि आप एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो। अगर वो सत्य में वो आपसे एक कार्मिक रिश्ता होगा तो वो आपसे दूर जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन कभी कभी कार्मिक बंधन कुछ दिनों के लिए होता है, वो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर से चीज़ें ठीक भी होने लगती है। तो अगर ये रीडिंग आपके दिल को छुई हो और अगर आपको कुछ संकेत दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जितने ज़्यादा लोग अपनी सच्चाई शेयर करेंगे उतनी मजबूत एनर्जी बनेगी। अगर आप चाहते हैं अगला वीडियो अगर उनके मन में किसी और की जगह बन गई है तो क्या करें पर बनाऊं, तो कमेंट में अगला वीडियो ज़रूर मुझे लिख कर बताइएगा। अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अपनी भावनाओं का सम्मान करिए, खुद को प्राथमिकता दीजिए, कभी मत अपने आप को अकेला मानिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। जय माता दी। हर हर महादेव।